आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक अनोनिमस व्यूअर ने हमें भेजी है जिनके साथ ये घटना घटी। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहते हैं, मेरे बचपन की सारी यादों का हिस्सा है। लेकिन उन यादों में एक ऐसी घटना भी है जिसने मेरी जिंदगी में डर का एहसास हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। मैं एक 13 साल का लड़का था और उस वक्त हमारे घर का माहौल बड़ा शांतिपूर्ण हुआ करता था। हमारा घर भोपाल के पुराने इलाके में था, जहां सड़कों के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और गलियां पतली और अंधेरी थी। घर के पास ही एक पुरानी झील थी और कहते हैं कि वो झील और उसके आसपास की जगहें रहस्यमय कहानियों से भरी थी। हमारा घर बड़ा था लेकिन पुराने जमाने का। अंदर लकड़ी के दरवाजे और छत से लटके बड़े बड़े पंखे थे। घर के पीछे एक स्टोर रूम था जो हमेशा बंद रहता था। मेरे माता पिता अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते थे और उस दिन भी वे एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस रात मैं घर पर अकेला था। भोपाल की ठंडी हवाओं के साथ बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा अपने पुराने कंप्यूटर पर मूवी देख रहा था। दीवार घड़ी रात के 10 बजा रही थी। सब कुछ ठीक था जब अचानक बाहर से एक जोरदार धातु के गिरने की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद बिल्लियां होंगी जो अक्सर कचरे के डिब्बों को गिरा देती थी, लेकिन ये आवाज घर के पीछे बने स्टोर रूम की तरफ से आई थी। मेरी छाती में धड़कन तेज हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। ये अजीब था क्योंकि वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग उठे। मैंने अलमारी से अपने पापा की पुरानी एयर गन निकाली जो उन्होंने चोरों को डराने के लिए रखी थी। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बारिश की हल्की बूंदों और सन्नाटे के बीच हर आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। मैंने स्टोर रूम के दरवाजे पर पहुंचकर जोर से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। स्टोर रूम में ढेर सारा सामान रखा हुआ था। पुरानी साइकिल, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल से भरे बक्से। मैं एक एक कोने में नजर घुमा रहा था लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। हालांकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत को देख रहा हो। मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। मैंने अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं लिविंग रूम में खिड़की के पास बैठ गया और स्टोर रूम की तरफ देखने लगा। मुझे लग रहा था कि वो दरवाजा कभी भी खुल सकता है। मुझे लगा कि मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूँ। मैंने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए टीवी चालू कर लिया और अपने फोन को साथ में रख लिया। लगभग 20 मिनट बाद जब मैं टीवी देख रहा था तभी ऊपर से लकड़ी के फर्श पर चलने की आवाज आई। मेरा दिल अब मेरी गर्दन में धड़क रहा था। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं बस अपने आप को डरा रहा हूँ या यहाँ सच में कोई है? मैंने राइफल दोबारा उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मैंने कोई आवाज नहीं की क्योंकि अगर सच में कोई होता तो उसे पता चल जाता कि मैंने उसे सुन लिया है। मैंने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए लाइट चालू की। ऊपर 5 दरवाजे थे, 4 बेडरूम के और एक बाथरूम का। सारे दरवाजे बंद थे। मुझे ऊपर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरे माता पिता के कमरे की तरफ से आई थी। मैंने उनके कमरे के दरवाजे के पास जाकर नीचे झुककर दरवाजे के नीचे की दरार से झांका। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैंने वहाँ 2 नंगे पैर देखे। वे पैर दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़े थे। मुझे समझ आ गया कि ये स्थिति मेरे बस से बाहर है। मैं फौरन नीचे भागा और बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ मिनट बाद मैंने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी। वो आवाज धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे तक आई। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो रुका। फिर एक भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो बेटा, तुम डर क्यों रहे हो? फिर वो अजीब सी आवाज में गुनगुनाने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इंतजार के। उस आवाज ने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा,
मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और मेरे पास बंदूक है। कुछ देर के लिए शांति हो गई, लेकिन उसकी गहरी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने कदमों की आवाज दूर जाती सुनी। फिर पीछे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। मैं बाथरूम में तब तक छिपा रहा जब तक पुलिस नहीं आ गई। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस रात कहीं और रुक सकता हूँ। मैंने अपने चाचा के यहाँ रुकने का फैसला किया। अगले दिन मेरे माता पिता ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। मेरे घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, लेकिन हमें उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। इस पूरी घटना के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरी ही गलती थी। जब मैं स्टोर रूम देखने गया था तो मैंने मुख्य दरवाजा लॉक नहीं किया था। ये घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बटन दबाएं और हमारी रात का रहस्य फैमिली का हिस्सा बने और देखते रहें दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियाँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।